Good afternoon, students. My name is Meenakshi and I am your biology teacher. Today we are going to start our first chapter, the living world. So what is living world? All the living organisms present on this earth makes the living world. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं वो सब मिलकर फॉर्म करते हैं लिविंग वर्ल्ड को. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? These are the characteristics of living organism. Living organisms can grow. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं. इनमें सेल्स में क्या होगा? डिवीजन होगा और जो है इस तरह से जो मास है सेल्स का वो इंक्रीज़ होगा और सेल के इंक्रीज़ होने पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे? ग्रोथ कर पाते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट इज़ मेटाबॉलिज्म. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें उनकी जो बॉडी है उसमें बहुत सी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ कॉन्शियसनेस. इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर सकते हैं? जितनी भी हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं या एनवायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं उनके अगेंस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्स कर सकते हैं. तो ये सब क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. The next topic is diversity. So what is diversity? Entire number and type of organism present on the earth. डाइवर्सिटी क्या होता है कि इस अर्थ पे जितने भी नंबर्स और टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के उन सब को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं. और लिविंग है इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. अभी तक जो हमें नंबर स्पीशीज़ के नोन हैं जिन्हें हम स्टडी कर चुके हैं वो एटलीस्ट 1.7 से 1.8 मिलियंस तक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमें नोन हैं और वो इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं. अब इतने ज़्यादा नंबर्स प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिजम्स के तो हमें उनकी स्टडी भी करनी है और स्टडी हम तभी कर सकते हैं जब हम उनका क्या कर सकते हैं? एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करें ऑर्गेनिजम्स का. तो जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एक होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. हम ये सब जो है सिस्टम्स को अप्लाई करके ऑर्गेनिज्म की जो है वो स्टडी कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी. So what is taxonomy? It is the systematic arrangement of organisms that includes characterization, identification, nomenclature and classification of an organism. अब यहीं पे हमने जो सिस्टमेटिक्स हैं उसको थोड़ा सा अलग कर दिया है. तो सिस्टमेटिक्स क्या है? ये साइंस की ही एक ब्रांच है और इसमें इंक्लूड होता है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके ये जितने भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हैं वो हम सिस्टमेटिक्स में स्टडी करते हैं. उसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ये हम सिस्टमेटिक्स में स्टडी करते हैं. तो सिस्टमेटिक्स जो ये वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से. इसका मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो इसमें हम स्टडी करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इन सब को स्टडी किया जाता है सिस्टमेटिक्स में. तो व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं? जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है हम डिटरमाइन करते हैं उसकी एग्जैक्ट प्लेस और पोजीशन को. तो ये क्या कहलाता है? उसका आइडेंटिफिकेशन कहलाता है. चाहे वो प्लांट्स हो या फिर कोई एनिमल हो तो हम उसके जो एग्जैक्ट प्लेस और जो पोजीशन है उसको डिटरमाइन करते हैं. तो ये आपका कहलाएगा आइडेंटिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं या उसको हम एक कैटेगरी दे देते हैं जिससे जो फर्दर जो प्रोसेस हैं उनको किया जा सके. तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन.
कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एक्सटर्नल और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है और फर्दर उन आगे जो नेमिंग है उनकी आगे की जाएगी। तो ये क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है। तो नेक्स्ट इज नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर मीन्स नेमिंग। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के नेम रखते हैं और जब हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके क्या होते हैं, 2 नेम होते हैं। एक तो होता है उसका कॉमन नेम और एक होता है साइंटिफिक नेम। तो जो लोकल नेम है वो क्या हो सकते हैं, काफ़ी सारी स्पीशीज़ के सेम हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सभी स्पीशीज़ को एक ही नेम से बुलाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कन्वीनियंट इस प्रोसेस को करने के लिए हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम रखते हैं। ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ये बायोलॉजिस्ट के थ्रू दिए जाते हैं और जितने भी प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया होते हैं उन सबको ये फॉलो करते हैं, तब ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो साइंटिफिक नेम देने के लिए कुछ कोड्स जो हैं वो स्टेब्लिश किए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ कोड्स दिए हैं, जैसे ICBN। ये जो ICBN है का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमनक्लेचर। इसमें क्या होगा, जितने भी प्लांट्स हैं उन सब की नेमिंग की जाएगी और ICBN उनकी नेमिंग करेगा। नेक्स्ट ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, यानी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी नेमिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ICZN। नेक्स्ट ICVN इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमनक्लेचर। जितने भी वायरस डिस्कवर्ड होंगे उन सब की नेमिंग ICVN करेंगे। एंड लास्ट इज़ ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमनक्लेचर। जितने भी बैक्टीरिया डिस्कवर्ड होंगे उन सब के नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ICBN। ये जो नेमिंग की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, इन्हीं को कहते हैं बाइनोमियल नॉमनक्लेचर। साइंटिफिक नेम सबसे पहले प्रपोज्ड किया था साइंटिस्ट लीनियस ने, और इन्होंने जो साइंटिफिक नेम दिया था वो एक प्लांट का दिया था और इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है जिसका नाम है स्पीशीज़ प्लेंटेरम। तो ये जो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर होता है, इसमें जो नेमिंग हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट है जीनस या जेनेरिक नेम, एंड जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक नेम। एग्जाम्पल इज़ मैंगीफेरा इंडिका। ये जो मैंगीफेरा इंडिका है ये बोटैनिकल नेम है मैंगो का। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा, ये मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, एंड जो इंडिका है ये इंडिका रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़ को। और यहाँ पर हम लास्ट में देख रहे हैं कि LNN, तो इसका मीनिंग है कि इसको सबसे पहले किसने नेमिंग दी थी, साइंटिस्ट लीनियस ने। तो इस तरह से जो बॉटेनिकल नेम है या जो साइंटिफिक नेम है ऑर्गेनिजम्स के रखे जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम्स को रखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, एंड जो सेकंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़ को। एंड अगर हमें क्या करना है, प्रिंटेड फॉर्म में लिखने हैं ऑर्गेनिजम्स के नेम, तो वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, और अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली उनको अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है तो मैंगीफेरा को हम सेपरेट अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को हम सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। ये रूल्स है, हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होता है। और इसमें जो जीनस है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल। तो जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा होना चाहिए, और जो स्पीशीज़ है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल ही होना चाहिए, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखें मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें ये जो M है वो जीनस को वो कैपिटल लेटर है, इसका मतलब मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और ये जो इंडिका है इसका जो I है वो स्मॉल है और ये रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी हम नेमिंग करते हैं।
Next topic is taxonomic category. So what is taxonomic category? It is the overall taxonomic arrangement. तो जितना भी अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है यही फॉर्म करती है टेक्सोनॉमिक हियरार्ची, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। और यही किसका फॉर्मेशन करती है, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची का फॉर्मेशन करती है। तो टेक्सोनॉमिक हियरार्ची में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट होगा लेकिन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। और इसके साथ साथ ये जो सीक्वेंस होगा ये कैसा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा कैटेगरीज़ का, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ का अरेंजमेंट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 7 टेक्सोनॉमिक हियरार्ची होती हैं। जैसे सबसे बेस में हमने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बेस में हम किसको लिखेंगे, स्पीशीज़ को। इससे जो लार्ज होता है वो जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, एंड लास्ट हाईएस्ट इज किंगडम। तो ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है और एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची कहते हैं। सो व्हाट इज स्पीशीज, इट इज़ अ लोवेस्ट कैटेगरी। स्पीशीज़ क्या होती है, लोवेस्ट कैटेगरी होती है। और इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स होते हैं जो कैसे होते हैं, रिसेंबल होते हैं। वेजिटेटिव फेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या रिप्रोडक्टिव फेस के अकॉर्डिंग ये इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इन्हीं के ग्रुप्स को क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। नेक्स्ट इज जीनस। जीनस जो ग्रुप हैं वो रिलेटेड होते हैं स्पीशीज़ से। फैमिली रिलेटेड होती है जीनस से, जेनेरा से। ऑर्डर जो हैं वो रिलेटेड होंगे फैमिली से। क्लास रिलेटेड होती हैं ऑर्डर से। एंड जो फाइलम एंड जो डिवीज़न हैं वो रिलेटेड होते हैं क्लास से। वी नो दैट फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड डिवीज़न इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स। किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे हाईएस्ट या हम बिगेस्ट कैटेगरी भी कह सकते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं या हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक या एक से ज़्यादा जो डिवीज़न है या फाइलम है वो इंक्लूड हो सकते हैं। सो हियर आर द सम कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। द कॉमन नेम इज़ मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, इंडिका रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़ को। नेक्स्ट इज़ पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम रिप्रेजेंट करेगा जीनस एंड ट्यूबरोसम रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़।